नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवीएस न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। अब भारत में ही बनेगी पीसीबी। एचडीआई पीसीबी कैमरा मॉड्यूल कॉपर क्लैड लैमिनेट और पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म्स केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विन वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना आईसीएमएस के तहत 4 परियोजनाओं के पहले चरण की मंजूरी की घोषणा की है। अब मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एचडीआई पीसीबी कैमरा मॉडल कॉपर क्लैड लेमिनेट और पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म्स भारत में ही बनेंगी। छठ पूजा पर लोकल उत्पादों और कारीगरों को मिला बड़ा फायदा। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ व्यापार। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन 30 से 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगा। पीयूष गोयल की ब्रसेल्स यात्रा। भारत यू मुफ्त व्यापार पर समझौते पर तेजी लाने का आह्वान। विकास और स्थिरता का संगम बना भारत। वित्तीय क्षेत्र में 65,000 करोड़ का हुआ विदेशी निवेश। बीते कुछ महीनों में बड़े विदेशी बैंकों और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं जैसे एमिरेट्स, एनबीडी, ब्लैकस्टोन, एसएमबीसी, आईएचसी और एडीआईए ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। और फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, एस बैंक, सम्मान कैपिटल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हिस्सेदारी हासिल की है। सरकारी बैंकों में 49% विदेशी निवेश की मंजूरी दे सकती है सरकार। आरबीआई से चर्चा कर रहा है वित्त मंत्रालय। दुबई के एमिरेट्स एनबीडी ने हाल ही में करीब 27,000 करोड़ रुपए में आरबीएल बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है। और वहीं जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंक कॉर्प ने करीब 17,000 करोड़ रुपए यस बैंक में 25% हिस्सा खरीदा है। आंध्र प्रदेश में 5:30 तक चला मोन्था का लैंडफॉल कोकीनाडा से ओडिशा की ओर बढ़ा सुबह तक पहुंचेगा। महिला की मौत और 2 घायल। तूफान मोन्था आंध्र तट से टकराना शुरू। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा। समुद्री लहरों से किनारों के घर गिरे। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोन्था मंगलवार सुबह तूफान में बदल गया है। एमपी में दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य। स्कैन करते ही मिलेगी दवा की पूरी जानकारी। हाल ही में सामने आए कफ सिरप विवाद के बाद सरकार ने दवा आपूर्ति की निगरानी को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नकली और मिलावटी दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी था। बारकोड सिस्टम से दवाओं की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग आसान हो जाएगी। यह राज्य अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली सभी दवाओं पर बारकोड सिस्टम लगाया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें डीवीएस न्यूज। धन्यवाद।